निकाय चुनाव को लेकर के धनबाद में आज से धनबाद समाहरणालय में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग फॉर्म मिले, कई लोग अब अभी जो मेयर पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल है वो नॉमिनेशन के लिए गए हैं और कई लोग जो है जो पत्र भी खरीदे हैं, आइए उनसे जानते हैं। और हमारे साथ जेल कैंप के आज आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को जोहार और मेरा प्रणाम रहेगा। आज हमने चुनाव की जो पहली स्टेप है वो है अपना नामांकन पत्र खरीदना। तो आज हमने अपना नामांकन पत्र जो है वो खरीद लिया है। अब हमारी प्रक्रिया शुरू होगी, ये फॉर्म भरा जाएगा। ये फॉर्म भर के और होपफुली हम लोग संडे को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मेयर का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा धनबाद के लिए? मुद्दे अगर गिनने जाएंगे तो असंख्य है यहाँ पर, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हैं इस पूरे शहर के अंदर कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन हमारे प्रायोरिटी में जो है वो है महिलाओं के लिए, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए, बच्चों के लिए एक पिंक बस की सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे कि कम से कम वो सेफली सिटी ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर पाएँ। दूसरी हमारी मुद्दे ये रहेंगे, जैसे हमारे ड्रेनेज सिस्टम का अगर आप देखेंगे पूरे शहर में ये हाल है कि एक बारिश होते ही कई बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स का ग्राउंड फ्लोर तो यूज़ के लायक ही नहीं रहता है। तो हमारा ये रहेगा कि पूरे शहर का, पूरे नगर निगम क्षेत्र का एक हम लोग मैपिंग करवाएंगे, कॉन्टूर मैपिंग जिसको कहते हैं। कॉन्टूर मैपिंग से हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हाई पॉइंट है, बारिश का पानी लो पॉइंट कहाँ जाता है और उसको कैसे हम लोग प्रॉपर चैनलाइज कर पाएं। जेल कैंप से आप जेल कैंप का समर्थन आपको है? पूरा समर्थन है, इसीलिए तो बिना किसी विरोध के जेल कैंप की पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार चुना है और उनके तरफ से फुल सपोर्ट है पूरी टीम का हमारा। अभी जो मेयर पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल है वो नॉमिनेशन के लिए गए हैं और कई लोग जो है जो पत्र भी खरीदे हैं, आइए उनसे जानते हैं। और हमारे साथ जेल कैंप के आज आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को जोहार और मेरा प्रणाम रहेगा। आज हमने चुनाव की जो पहली स्टेप है वो है अपना नामांकन पत्र खरीदना। तो आज हमने अपना नामांकन पत्र जो है वो खरीद लिया है। अब हमारी प्रक्रिया शुरू होगी, ये फॉर्म भरा जाएगा। ये फॉर्म भर के और होपफुली हम लोग संडे को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मेयर का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा धनबाद के लिए? मुद्दे अगर गिनने जाएंगे तो असंख्य है यहाँ पर, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हैं इस पूरे शहर के अंदर कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन हमारे प्रायोरिटी में जो है वो है महिलाओं के लिए, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए, बच्चों के लिए एक पिंक बस की सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे कि कम से कम वो सेफली सिटी ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर पाएँ। दूसरी हमारी मुद्दे ये रहेंगे, जैसे हमारे ड्रेनेज सिस्टम का अगर आप देखेंगे पूरे शहर में ये हाल है कि एक बारिश होते ही कई बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स का ग्राउंड फ्लोर तो यूज़ के लायक ही नहीं रहता है। तो हमारा ये रहेगा कि पूरे शहर का, पूरे नगर निगम क्षेत्र का एक हम लोग मैपिंग करवाएंगे, कॉन्टूर मैपिंग जिसको कहते हैं। कॉन्टूर मैपिंग से हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हाई पॉइंट है, बारिश का पानी लो पॉइंट कहाँ जाता है और उसको कैसे हम लोग प्रॉपर चैनलाइज कर पाएं। जेल कैंप से आप जेल कैंप का समर्थन आपको है? पूरा समर्थन है, इसीलिए तो बिना किसी विरोध के जेल कैंप की पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार चुना है और उनके तरफ से फुल सपोर्ट है पूरी टीम का हमारा। तो लगातार रहते हैं, कोई अभी की बात नहीं है। और उसी का परिणाम था कि पिछली बार भी हम लोग को जनता ने चुना था और इस बार भी चुनेगी। और क्या विजन लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ करना है? विजन तो 5 साल आपने देखा है कि क्या विजन था। ऐसा नहीं लगता है जो डिले हुआ 5 साल उसमें विकास जो है पीछे चला गया, निगम से ठहर गया था विकास, और फिर गति मिलेगी और उससे ज्यादा गति मिलेगी। तो 2-3 पॉइंट की अगर आप बात करें, किस तरह का विकास देंगे जीत होती है तो? 2-3 पॉइंट में विकास को नहीं सिमटा जा सकता है। आप देखे होंगे पिछली बार 25 ऐसे काम हैं जिसको मैं प्रमुखता से गिना सकता हूँ, और कोई भी टॉप और बॉटम का नहीं है। इसलिए आप अभी विकास जो धनबाद में होना है उसको 2-3 कामों में न बांटे। तो मतलब जीतने के बाद पहली प्राथमिकता किन सारे कामों पे लगातार प्राथमिकता होगी और पैरेलल प्राथमिकता होगी। एक चीज और था, भाजपा अभी तक जो है समर्थित उम्मीदवार नहीं दी है। भाजपा प्रोसेस में है, वो प्रोसेस कर रही है। धनबाद की जनता के सेवा के लिए फिर से तत्पर है और इस बार अगर धनबाद ने मौका दिया
तो जिस तरह से हम लोग 15 से 20 के बीच में धनबाद को बदले थे, आपके माध्यम से मैं धनबाद की जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आज का धनबाद और 5 साल के बाद का धनबाद पुनः बदला दिखेगा आपको। जो पिछला आपका कार्यकाल रहा उसमें जनता कितना आपको लग रहा है क्षेत्र में घूमे, किस तरह से आपके कार्यकाल को दिख रही है? ये तो आपको पता होना चाहिए, आप मीडिया के बंधु हैं, आप जन सबसे बात कर रहे हैं, ये आपको दिखना चाहिए, ये हम लोग को बोलने की नहीं है। धन्यवाद। चुनाव को लेकर के आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल कई लोगों ने पत्र भी खरीदा था और आज से नॉमिनेशन की जा रही है। अब देख सकते हैं जो पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल थे, उन्होंने आज धनबाद समाहरणालय पहुंच करके अपना जो है नामांकन दाखिल किया है और सुबह जो है झरिया से जुलूस की शक्ल में और पूरे जो शहर की है, शहर को घूमते हुए जुलूस के साथ धनबाद समाहरणालय पहुंचे और यहाँ इन्होंने नॉमिनेशन किया है। नॉमिनेशन से बाहर आए, उन्होंने कहा कि पिछला जो कार्यकाल था जनता वो कार्यकाल को देखेगी और उसी के हिसाब से जनता तय करेगी कि वोट किसको देना है और अपने जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। वहीं जेल कैंप से भी उम्मीदवार यहाँ पर आए और उन्होंने आज जो है यहाँ पर्चा लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेल कैंप जो है पार्टी पूरी तरह से जो है हमारे समर्थन में है और निश्चित तौर पर जो मुद्दे हैं धनबाद के उसे लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे और काफ़ी ड्रेनेज सिस्टम और कई मुद्दे उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी धनबाद जो भी विकसित का जो भी प्लान रहा है उसे हम लेकर के आए हैं और निश्चित तौर पर जो हम धनबाद से जीत दर्ज करेंगे। सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, निजबात। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।